हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल टू आवर चैनल ऑफ फेलिनास पीसीएमबी। ठीक है, हम लोग 100 डेज 100 वीडियोस का एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें आज हमारा 8वां वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है रिप्लेसेबल एंड नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना नहीं, हम लोग ये भी सीख रहे हैं कि बेसिसिटी क्या होता है, हमारा एसिटिक एसिड का जो बेसिसिटी है वो 1 क्यों होता है, और फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी में इतना डिफरेंस क्यों होता है, एक का 2 होता है, एक का 3 होता है, जबकि उसमें हाइड्रोजन के एटम सेम होते हैं। ये पूरा चीज़ हम लोग सीखेंगे आज के वीडियो में। तो जल्दी से सबसे पहला टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ वो है बेसिसिटी। वो देखते हैं बेसिसिटी होती क्या है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। HCl लिया, HCl को लेके जब वाटर में डालते हैं तब हमारा ये जो HCl है, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है, वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है, ये डिसोसिएट हो जाता है, फॉर्म करता है ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन का आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन अब बनाया, इसी को हम लोग इसका बेसिसिटी अब बोलते हैं। इसको फिर मैं कैसे एक्सप्लेन अभी अब कर सकता हूँ, तो यू कैन से कि नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन विच कैन बी फॉर्म्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इज नोन एज योर बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं शॉर्ट में, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। मॉलिक्यूल लिख देते हैं, नहीं तो ये मोल का मतलब कुछ और हो जाता है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड बेसिसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जितना हमारा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट डिसोसिएशन से, उसी को हम लोग अब बोलते हैं बेसिसिटी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4। अब तुम लोग को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि बेसिसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोनियम आयन होंगे, क्लियर है, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो हमारे जो हाइड्रोनियम आयन होंगे वो भी 2 ही होंगे। तो इस कंपाउंड का बेसिसिटी कितना हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 था। तो आइडिया लग गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे, जो कि होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड देखते हैं। आई थिंक काफ़ी अच्छे से अभी तक समझ आ गया होगा, जितना हाइड्रोजन का एटम वही हमारा होता है बेसिसिटी, ऐसा तुम लोग को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता है, CH3COOH। अभी जो हम लोगों ने सीखा उस हिसाब से इसका बेसिसिटी कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए, लेकिन होता इसका 1 है। रीज़न मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारा कार्बन के संग जुड़ा होता है 3 हाइड्रोजन एटम, उसके बाद एक होता है कार्बन, देन कम्स और ऑक्सीजन O और H। अभी तुम लोग को ना ये रिप्लेसेबल और नॉन रिप्लेसेबल के बीच में डिफरेंस यहीं से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जब भी इसको हम लोग पानी में डालते हैं सिर्फ एक ही हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है, वो ये वाला हाइड्रोजन होता है, और ये तीनों बाकी हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये डिसोसिएट ही नहीं होते। यहीं पे डिफरेंस क्लियर हो जाता है। कैसे, जो भी हमारा ऑक्सीजन एटम के संग हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी हमारा ऑक्सीजन एटम के संग हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इन ऑक्सी एसिड्स, दे आर रिप्लेसेबल, दे आर रिप्लेसेबल। लेकिन बाकी किसी भी एटम के संग, किसी भी एटम के संग अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन को छोड़ के, एक्सेप्ट कार्बन, क्या होगा वो होगा नॉन रिप्लेसेबल। मतलब मान लो कि अगर यहाँ नाइट्रोजन होता, सपोज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ खाली, नाइट्रोजन होता, क्या वो रिप्लेसेबल होता, वो नॉन रिप्लेसेबल होता। अगर यहाँ पे फॉस्फोरस होता, क्या वो रिप्लेसेबल होता, नॉन रिप्लेसेबल होता। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो क्या होता, वो रिप्लेसेबल होता। तो हमारा बेसिक लॉजिक क्या है, ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन को अटैच करके जितने भी हाइड्रोजन के एटम होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं। किसी भी और एटम के संग अटैच होके अगर हमारा होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का, अभी हाइड्रोजन का एटम, तो वो नॉन रिप्लेसेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हाइड्रोनियम आयन बनेगा, एक ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो एसीटेट आयन बनेगा। एसीटेट आयन क्या होता है, CH3COOH, तो वहां चला गया CH3COO आयन बनेगा, एसीटेट आयन। क्लियर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितनी बार कि एसिटिक एसिड का बेसिसिटी 1 क्यों होता है, तो वहां पे आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि हमारा एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ा होता है ऑक्सीजन के संग, वो रिप्लेस हो जाता है। बाकी 3 जो हमारे एटम होते हैं हाइड्रोजन के, वो जुड़े होते हैं C के संग, और C के संग या फिर किसी भी और एटम के संग अगर हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन छोड़ के, वो हमारा नॉन रिप्लेसेबल हो जाता है। इसलिए वहां पे उसका बेसिसिटी 1 रहता है, इवन आफ्टर हैविंग 4 हाइड्रोजन एटम। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको हम लोग एंडिंग में थोड़ा सा और देख लेंगे, लेकिन उसके पहले तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो आज का हम लोग को डिस्कशन करना था। वो क्या था? वो था हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन योर फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है? तुम लोग को याद होगा, नहीं भी है तो चलो देख लो अच्छे से, H3PO3, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फॉस्फोरस एसिड, अब एसिड का फॉर्मूला H3PO4, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से? क्या डिफरेंस है? खाली एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। हम लोग को अब तक समझ आ चुका है कि जब भी हम लोग को किसी का बेसिसिटी निकालना है, हम लोग को करना क्या है? उनका स्ट्रक्चर बनाना है। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा ऑक्सीजन के संग कौन सा जुड़ा हुआ है। जो जुड़ा हुआ है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जो नहीं अब जुड़ा हुआ है वो है नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो जल्दी से स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्सीजन के संग में एक बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना कितना है? 3 है। कैसे लगाएंगे वो देखो थोड़ा अच्छे से। अच्छा, आगे मैं बताऊं, ये यहीं से क्लियर हो गया इसका बेसिसिटी कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे यही लिखोगे, दिस हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फॉस्फोरस, दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। बट दीज टू हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संग अगर अटैच हो ऑक्सी एसिड्स में, दे आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। आई होप सो क्लियर हो गया है अच्छे से। तो नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कौन सा? जो कि हमारा किसी भी और एटम के संग अटैच हो, फॉस्फोरस हो, कार्बन हो, कुछ भी हो। लेकिन रिप्लेसेबल कौन सा? जो ऑक्सीजन के संग अटैच हो। ये वाला फिगर में देखते हैं, सिंपल सेम स्ट्रक्चर, बस डिफरेंस क्या? डिफरेंस क्या? डिफरेंस हमारा खाली एक O का, यहाँ पे O नहीं था तो हमारा बेसिसिटी निकल के क्या आया? 2। यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया तो बेसिसिटी निकल के क्या आया? 3। बस इतना सा डिफरेंस एक O के वजह से। अच्छा, मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस ही बनाना अब मैं भूल गया हूँ, तो अभी क्लियर हो गया, एक O के वजह से और इतना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला चीज़ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में और बता देता हूँ। हमारा फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, उसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं। 4 ऑक्सीजन, तीनों के तीनों ऑक्सीजन अब जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम के संग, तो तीनों रिप्लेस हो सकते हैं। क्योंकि तीनों रिप्लेस हो सकते हैं, बेसिसिटी 3 है। यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस के संग हाइड्रोजन अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंकेज है तो ये नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो जाता है, तो इसलिए इसका बेसिसिटी 2 है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम क्या होता है? ये वो एटम होते हैं जो कि हमारे हाइड्रोजन के संग में जुड़े हुए हैं। यहाँ से कट कर देंगे। एनीवे, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो। आई होप सो ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वैलेंसी कैसे चेंज होती है ग्रुप और पीरियड में, तो उसके लिए तैयार रहना और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहना। चलिए।